स्वागत है गाइज आप सबका बैच 6 में। फाइनली बैच 6 चालू हो चुका है। आप सबकी वजह से ये सब पॉसिबल है कि भारी मात्रा में आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है लाइव क्लास में। बच्चे अब टूट के पढ़ रहे हैं, बच्चों को पता लग गया है कि यहाँ पर लाइव क्लास में पढ़ाई हो रही है, चलो पढ़ाई करी जाए। और आप जैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सेवा भी ले आए हैं। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता था कि भैया लाइव क्लास महंगा था, तो जैसा कि आपको पता है पहले हमारा लाइव क्लास बहुत महंगा हुआ करता था, हमने आप लोग के लिए अफोर्डेबल बना दिया। देन फिर काफ़ी बच्चों ने बोला अब ये भी अफोर्डेबल नहीं है, हमने ईएमआई प्लान भी बना दिया। ठीक है, तो गाइस और बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हम 1 रुपये नहीं खर्च करना चाहते, तो उनके लिए फ्री कोर्स भी बना दिया, जैसा कि आपको पता होगा। तो द थिंग इज़ गाइस, हम लोग आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें करते आ रहे हैं लास्ट 5 बैचों से। आज 6th बैच चालू हो गया है। ठीक है, तो द थिंग इज़ कि गाइस देखो, हम तो कोडिंग आपको पढ़ाए जा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं। मैटर ये करता है क्या आप कोडिंग कर रहे हो। खुद से क्वेश्चन पूछना है अभी कि हाँ क्या कोडिंग कर रहे हो तुम। समझ आए दोस्तों व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो गाइस कुछ इसी तरह से काफ़ी बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं आई थिंक सो हेयर। तो इसी तरह से चालू करेंगे चीज़ें। और देखो यार गाइस, कहीं ना कहीं समझेंगे कि लाइक फुल स्टैक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, लाइक मार्केट में बहुत लोग बोल रहा है, कोई कह रहा है AIML कर लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो, कोई कह रहा है कुछ कर लो। गाइज आप मेरे पे बिलीव करो, मेरा हाथ पकड़ो, 3 मंथ्स बाद इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि मार्केट में तुम्हारी कुछ ना कुछ स्टांस हो जाएगी। तुम्हें ये पता लग जाएगा कि जॉब कैसे लेनी है, तुम्हें ये पता लग जाएगा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की डिमांड है आईटी फील्ड में। ठीक है गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बच्चों को डाउट होगा, कॉलेज में कोडिंग नहीं सिखाई जाती। चाहे कितना भी अच्छा कॉलेज हो इंडिया में, कोडिंग नहीं सिखाई जाती। कोडिंग आपको खुद से छुप के सीखनी पड़ती है। प्लस कॉलेज में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, कॉलेज कभी भी आपको कोडिंग सीखने देगा भी नहीं, उल्टे सीधे काम में आपको बिजी रखाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा असाइनमेंट बनाओ, PUT दो, टेस्ट दो, मिनी प्रोजेक्ट दो, रिसर्च पेपर दो, ये दो वो दो, रिपोर्ट्स दो। तो आप इधर इधर भागते रहोगे। तो द थिंग इज़, ये जो रात का टाइम है 10 से 11 की लाइव क्लास, ये बेस्ट सूटेबल टाइम है किसी भी बच्चे के लिए कोडिंग सीखने के लिए। ठीक है, थ्रू आउट हिज और हज ग्रेजुएशन। अब गाइज हम अपने सिलेबस को फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप कर लेते हैं कि क्या सिलेबस है हम पढ़ने वाले हैं। पूरी तरह से फ्रंट एंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट एंड में क्या क्या सीखते हैं, HTML रहता है, CSS रहता है, और बूटस्ट्रैप टेलविंड CSS है, जावा स्क्रिप्ट है हमारा। इसके बाद रिएक्ट JS सीखने वाले हैं। तो ये हमारा कुछ रहेगा पूरा करिकुलम फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। देन फ्रंट एंड कंप्लीटली सीखने के बाद हम मूव कर जाएंगे बैक एंड पे। बैक एंड में हमारा क्या क्या करिकुलम रहेगा, लाइक Node.js रहेगा, Express.js रहेगा। डेटाबेस, डेटाबेस जो हमारा बेसिकली डेटा स्टोर कराने के लिए इस्तेमाल होता है, SQL और MySQL हम इसमें सीखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे। अब देन ये बनाने के बाद हम एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, गिटहब भी सीखेंगे, और एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं। देन इसके बाद ये 3 खुफिया क्लास होने वाली हैं, जिसमें मैं अपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बच्चों से कि कैसे उन्हें सेलेक्टेबल रिज्यूमे बनाना है, ATS फ्रेंडली, जो कि रिज्यूमे मार्केट में छूटते ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हम इस लाइव क्लास में देखते हैं। देन फिर यहाँ पर इंटरव्यू प्रिपरेशन की एक लाइव क्लास होती है कि लाइक विच क्या क्या पढ़ना है हमें। अगर इंटरव्यू देना है, फर्स्ट राउंड में क्या पूछा जाएगा, सेकंड राउंड में क्या पूछा जाएगा, थर्ड राउंड में क्या पूछा जाएगा। गाइस गैस करो, अगर आपको पता है कि आपके इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, वो आपके सामने रख दूं मैं, तो कितना आसान होगा आपके लिए इंटरव्यू क्रैक करना। तो कुछ इसी तरीके से मैंने जो ये जर्नी है इंटरव्यू की बहुत स्मूथ बना रखी है बच्चों के लिए। ठीक है, अब देन गाइज यहाँ पर बात करते हैं जॉब एप्लीकेशन स्ट्रेटजीज। दुनिया में हर बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बट उसको नहीं पता क्या सही तरीका है, कैसे सच में जॉब मिलती है, और कैसे मुझे जॉब मिलेगी। एक ही जॉब लेनी है आपको, आपको 100 जॉब नहीं लेनी है। तो एक सबसे पहली जॉब आपको अपनी कैसी फाइंड करनी है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। तो देखा जाएगा इस फुल स्टैक डेवलपमेंट विद कंप्लीट लाइफ टाइम मेंटोरशिप भी आपको मिलने वाली है, कि एज अ टीचर मैं आपको गाइड भी करूँगा, कोच गाइड भी करूँगा कि आपकी लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कंप्लीट जॉब रेडी बूट कैंप चालू हो चुका है। होप करता हूँ आप सबने एनरोल कर लिया होगा। तो चलिए गाइस, इस लाइव क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा थोड़ी देर में लेने वाले हैं हम लोग। अभी हमारा सबसे पहला टॉपिक्स, और गाइस लाइव क्लास की थोड़े बहुत रूल्स मैं आपको बता दूं। आपको जैसा कि पता है डेली रात को 1 घंटे लाइव क्लास होंगी। ठीक है, इसका आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जितनी भी हमारे साथ में HRs हैं, टाई अप्स कंपनीज हैं जिनसे हमारी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, हम रेफरल्स देने वाले हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर नोट ऑफ फॉर एवरी टॉपिक्स, हमारे पास 3 टाइप्स के नोट्स होते हैं गाइस। सबसे पहला नोट्स होता है हैंड रिटन नोट्स, जो कि मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स है। सेकंड होता है हमारा पीडीएफ नोट्स। थर्ड होता है हमारा समराइज नोट्स। समराइज नोट्स इज शॉर्ट नोट्स, जब आप इंटरव्यू देने से जस्ट 5 मिनट पहले अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहोगे तो वो होगी। ठीक है। देन इसके बाद लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स। लाइक बच्चे ये पूछते हैं कि भैया जो आप ये लाइव क्लास पढ़ाते हैं तो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये रिकॉर्डिंग्स हमें लाइफ टाइम मिलने वाली है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लाइफ टाइम मिलने वाली है। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप बैच 6 में एनरोल करते हैं, किसी कारणवश आप सारी क्लासेस नहीं कर पाते हैं, आप रिकॉर्डिंग से तो कवर करेंगे ही, साथ ही साथ गाइज आपको बैच 7 का भी फ्री एक्सेस मिल सकता है अगर आप रिवीजन के लिए चाहें तो अनलिमिटेड बैच एक्सेस भी मिलेगा विदाउट एनी हिडन चार्जेस। ओके गाइज, तो मुझे लगता है जो सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं कोई भी स्टूडेंट को कोडिंग सीखने के लिए मोर देन इनफ है। अब इसके बाद बात करी जाए हमारे खुद की गूगल क्लासरूम है। जैसा कि आपको नहीं पता कि गाइस देखो, जो भी टॉपिक्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल HTML इज़ अ टॉपिक, HTML में गए, यहाँ पे एक असाइनमेंट है जो कि सारे बच्चों को फॉलो करना है और सबमिट करना है, अपना यहीं पे अपलोड करना है। लाइक आपको अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है और उसमें ये सारे फीचर्स होने चाहिए। देन ये करके आपको अपने कोड को करना है अपलोड। देन हमारी टीम चेक करेगी, गो थ्रू करेगी आपके कोड को, बताएगी क्या क्या उसमें फ्लॉज है। ओके गाइस, तो बच्चों से भी कोडिंग करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कोडिंग पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी कोडिंग करनी है तभी कोडिंग आएगी। ठीक है। अब यस गाइस, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं? वेलकम सर, डे इट्स इट्स नाउ डे टाइम एट योर सिटी। अरे नो नो नो, आई एम फ्रॉम इंडिया ओनली यार, दिस इज जस्ट बैकग्राउंड, दिस इज बैकग्राउंड। आई एम फ्रॉम दिल्ली ओनली, दिल्ली से ही हूँ मैं। ठीक है, आपका वहाँ दिन है रात है? अरे यार, हाँ, अरे नहीं भैया ने बैकग्राउंड चेंज किया। ओके, रात में, रात ही होगा ना भैया, इंडिया से ही है ये एग्जैक्टली यार। घर ये सब चीज़ें नॉर्मल है यार, इट्स यू आर जस्ट मेकिंग इट। देखो ठीक है गाइस, चलो आप गाइस समझते हैं सबसे पहले, लाइक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड आवर बिगेस्ट टॉपिक्स। आवाज़ आ रही है सारे बच्चों को? ये सुनो। जी जी भैया। तो गाइस कैसे आप, हाँ आ रही है सर। आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, आ गाइस, रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। न्यू हो, न्यू ही देखो। देखो मेरे से बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, भैया बचपन से बचपन कह रहा हूँ, बिगिनर से पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे? भाई बिगिनर से ही पढ़ाएंगे यार। जो बच्चे को कोडिंग आती है वो कंपनी में बैठा है, जिसको कोडिंग नहीं आती वही तो आता है ना लाइव क्लास में सीखने। तो मोस्टली कॉलेज का ही क्राउड होता है, सो जस्ट यू कैन ईजिली ज्वाइन। करना क्या है, आधे लोगों का एक क्वेश्चन होगा, भैया ज्वाइन कैसे करते हैं? भाई गूगल पे जाना है, अंडररेटेड कोडर लिखना है, लिखते ही जो पहली वेबसाइट रैंक करेगी वो मेरी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर नहीं पता तो मेरे बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, लाइक मैं क्या करता हूँ, मैं कौन कौन सी कंपनीज में काम कर चुका हूँ, एंड व्हाट आई एम डूइंग। फिर आप रोड मैप वगैरह और भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, लाइक अलग अलग चीज़ें भी हैं यहाँ पे। प्लेसमेंट डेटा चेक कर सकते हैं, इन लोगों से लिंक्डइन पे जाके ऑफिशियली बात भी कर सकते हैं कि लाइक कार्तिक भैया ने आपकी प्लेसमेंट्स कैसे लगाई, और ओरिजिनल डेटा है, यू कैन जस्ट चेक आउट ऑल द डेटा। ठीक है। और फाइनली अगर आप लाइव क्लास में एनरोल कर सकते हैं, प्राइजेस जो है वो अप डाउन होती रहती है, ऑल द डिटेल्स आर मैंशनड हेयर ओनली। ठीक है। सिलेबस भी आप चेक कर सकते हो यहीं से, and you can also see the demo lecture as well, like what's the way of teaching and how's the teaching style is। ठीक है। आप सब कुछ यहीं से एक एजम्पशन ले सकते हैं कि किस तरह की पढ़ाई होती है लाइव क्लास में। ठीक है गाइज, सो मुझे लगता है अब स्टार्ट करते हैं। इट्स ओके गाइज। आप देखो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपके कॉलेज में कोई भी लौंडा बोलता है कि मेरे को HTML CSS JS आती है, गाइज देखो आज से ये चीज़ अगर मैं 2 साल पहले बोलता तो लोग कहते हैं कि यार देखो, 2 साल पहले बोलता तो लोग बोलते कि ये चीज़ सही है, लाइक आपको आती है, काफ़ी चीज़ें आती हैं। ठीक है। बट अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि मेरे को HTML CSS JS आती है, इट्स सो नॉर्मल, यानी कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी है। ठीक है। तो आज आज की डेट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे, सिलेबस दिख रहा है गाइस सारे बच्चों को? ये सिलेबस मैं आपको चैट में मैसेज कर देता हूँ, आप सब चैट में सिलेबस को अवेल कर सकते हैं। और जिसको भी एनरोल करना है गूगल की हमारी वेबसाइट से एनरोल कर सकता है, प्राइजेस अप डाउन होते रहते हैं, मैंने बताया हुआ है। और EMI के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे देखो व्हाट्सएप का ये आइकन है, इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली फॉरवर्ड हो जाओगे व्हाट्सएप पे। ठीक है दोस्तों, तो देयर आर मैनी थिंग्स विच वी आर डेवलपिंग फॉर यू ऑल। ये असाइनमेंट दिख रहा है, असाइनमेंट्स भी करने हैं आप लोगों को, दिख रहे नहीं दिख रहे गाइज? ये कुछ इस तरह के असाइनमेंट्स होने वाले हैं आप लोगों के, लाइक HTML का है, आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है
और यहाँ पे सबमिट करनी है। देन हमारी टीम गो थ्रू करेगी कि आपने कैसा बनाया है। समझ आ रहा है दोस्तों? तो ऐसे कुछ तरह से हम चीज़ों को वो करते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे समझते हैं कि लाइक हम सबसे पहले HTML पढ़ने वाले हैं। अब HTML जब हम पढ़ते हैं तो HTML CSS इन तीनों को जानने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ता है माइंड में। डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट करेंगे गाइस? स्क्रीन दिख रही है सबको? आप देखो गाइस, सही दिया। अब यहाँ पे समझते हैं। ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। किसका? ह्यूमन बॉडी का। अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, अगर हमारी हड्डियां हैं, जैसे आप रावण बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो बेसिकली एक ढांचा होता है। द बेस बोलते हैं जिसको, बोलते हैं बेस है। जैसे मकान बनता है तो पिलर्स होते हैं, सरिया होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एज बेस। बट क्या वो सुंदर लगता है? नहीं, वो देखने में बहुत बेकार लगता है। एम आई राइट? डरावना भी लग रहा है इनफैक्ट। तो क्या ये चीज़ मजबूत है? हमारी बॉडी हड्डियों पे खड़ी है। एम आई राइट? बट द थिंग इज गाइज, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज़ मतलब दिखने में सही लग रही है? क्या ये चीज़ दिखने में सही लग रही है? ये बताओ ज़रा। बोल सकते हैं गाइज, आप लोग मुंह खोल नहीं के बोल सकते हैं। नहीं नहीं लग रही। नहीं नहीं लग रही ना दिखने में सही। तो देखो गाइज, होता क्या है, लाइक क्यों नहीं लग रही दिखने में सही, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल थिंग है भाई, यहाँ पर आ रहा है भाई, बेकार लग रही है, स्टाइलिंग नहीं है। तो इसी चीज़ से ये हो गई प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या हो गई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसका सॉल्यूशन कौन आ गया? CSS ने बोला ठीक है भाई, आप दिखने में गंदे लगते हो, मैं इसको सुंदर बना दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कैसे बनाओगे CSS भाई? CSS ने बोला भाई देखो, मैं ना कुछ फीचर्स इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ ह्यूमन बॉडी में। लाइक कैसे? मैंने कहा कैसे? कह रहा है जैसे आईज हैं, आईब्रोज हैं, स्किन है, लिप्स हैं, हेयर्स हैं। तो ये सब क्या है? ये सब फीचर्स आ गए, इससे आपकी बॉडी सुंदर लगने लग गई। एम आई राइट और रॉन्ग? ये चीज़ समझ आई कि आपकी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिफाइन करता है? HTML। लेकिन आपकी बॉडी को सुंदर कौन बनाता है? CSS CSS। तो CSS को क्या बोलते हैं? स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं? स्टाइलिंग। अब प्रिंस भाई एक बात बताओ, मेरी बॉडी बन चुकी है, मेरी बॉडी दिखने में अच्छी है, मैं बस ऐसे बैठा हुआ हूँ, तो मैं बैठा ही रहूँगा जब तक मेरा ब्रेन सिग्नल नहीं देगा कार्तिक इस हाथ को ऐसे उठाओ। समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है, एक सिग्नल जा रहा है प्रिंस भाई। तो ये सिग्नल जब जा रहा है, तो ये सिग्नल कैसे जाता है, फंक्शनिंग कैसे होता है? जावास्क्रिप्ट की मदद से। मेरी बॉडी चलेगी कैसे? मैं कैसे सोचूं कि मैं अपने ऐसे शेक करूं अपने हेड को या मूवमेंट करूं? जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो जावास्क्रिप्ट क्या होता है? मेन कोडिंग होती है, इसी को मेन कोडिंग पार्ट बोलते हैं। यहाँ से जो होता है ना, आपका लॉजिक पार्ट आता है। क्या आता है बच्चों? यहाँ से आपका लॉजिक पार्ट आता है। तो आप जो भी चीज़ चाहो अपनी वेबसाइट में, आप इसकी मदद से डेफिनेटली बना सकते हो। तो जो भी चीज़ आप चाहते हो, लाइक वर्किंग होए, आप चाहते हो लाइक आपकी जावा वेबसाइट पे कोई क्लिक करे कलर चेंज हो जाए, तो ये सारी चीज़ आपको कौन देगा? जावास्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली क्या है? नर्वस सिस्टम है। मैं ब्रेन सिग्नल दे रहा है कार्तिक इस हाथ को ऐसे उठाओ, तो कार्तिक ने ऐसे हाथ को उठा लिया। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें होती है। तो तीनों चीज़ों की कहीं ना कहीं अपना एक रोल है। HTML क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। CSS क्या होता है? स्टाइलिंग। जावास्क्रिप्ट क्या होता है? लॉजिक एंड फंक्शनिंग। ठीक है, क्या होता है जावास्क्रिप्ट? लॉजिक एंड फंक्शनिंग। लॉजिक एंड फंक्शनिंग। तो गाइज होता क्या है, किसी भी चीज़ को वर्किंग बनाने के लिए क्या बोलते हैं लोग? वर्किंग। वर्किंग बनाने के लिए हमें किसका कोड लिखना पड़ता है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है और यही गेम चेंजर होती है। गेम चेंजर मतलब, गेम चेंजर का मतलब क्या होता है? लाइक 100 बंदों को कोडिंग आती है, तो कितने बच्चों को, हाँ, कितने बच्चों को जावास्क्रिप्ट आती है? तो जावास्क्रिप्ट जिनको आती है वो गेम चेंजर हैं। यस, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? यस गाइस, एक के बाद अब एक क्वेश्चन लेते हैं। यस तेजस राज, फटाफट क्वेश्चन पूछिए तेजस। हाँ, केयूर अविया, जो भी हो आप, क्वेश्चन पूछो अपना फटाफट। पूछो पूछो। नहीं पूछ रहे? हाँ ठीक है, विजय जोपिंग आप पूछ सकते हो। भैया ये सेम काम पाइथन में नहीं हो सकता। अरे यार यार, फिर आप ये बेवकूफ़ वाला क्वेश्चन पूछते हो।
नहीं हो सकता भाई, पाइथन एक बैक एंड लैंग्वेज है, आप समझ नहीं रहे, ये फ्रंट एंड है, हम किस में हैं अभी, फ्रंट एंड में। पाइथन एक बैक एंड लैंग्वेज है। आप लोग पता है क्या अटके रहते हो कि आपके कॉलेज में किसी भैया ने बोल दिया पाइथन सीख ले, अब कार्तिक भाई की बात गलत साबित कर देंगे, हम पाइथन सीखेंगे। यार देखो, कोई भी चीज़ ना सीखनी होती है ना तो उसको शुरू से चालू करते हैं। मैं 10 चीज़ें जानता हूँ जो मैं आपको लाइव क्लास के थ्रू आउट नहीं बताता, लेकिन मैं आपको नहीं चाहता ना कि भाई आपको सारी चीज़ें मिस वो हो जाए, कंफ्यूजिंग हो जाए। मैं तो आपको 20 चीज़ें बता दूंगा, आप सब कंफ्यूज हो जाओगे, एक चीज़ नहीं छूओगे, फिर आपको ये नहीं समझ आएगा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी है नहीं करनी। समझ रहे हो? तो मेरा ये रहता है कि कोई भी बच्चा फुल स्टैक सीख जाए, एटलीस्ट बिगनर लेवल की, और धीरे धीरे करते करते एक जॉब ले ले। समझ रहे हो? लैंग्वेजेस बहुत है दोस्त, और स्ट्रीमलीट एकदम घटिया चीज़ होती है यार, वो उसके भरोसे मत रहो दोस्त, वो बेकार चीज़ होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मार्केट में पड़ी हुई जिनको कोई नहीं पूछता, ठीक है? तो अगर फ्रंट एंड बनाना है तो जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए, इसको स्केप नहीं कर सकते, ठीक है? और कोई क्वेश्चन किसी का? कैयूर, अविया, कैयूर क्वेश्चन पूछना है भाई, जल्दी पूछ लो यार, मौका दे रहा हूँ। हाथ छोड़ दिया क्या खड़ा करके? इंडिया के लोग बहुत बोरिंग होते जा रहे हैं। हाँ, तो बोलो ना भाई, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछो ना। आप इतना क्या शर्मा रहे हो भाई, क्वेश्चन पूछो। और किसी को क्वेश्चन पूछना है डायरेक्टली माइक ऑन करके फटाफट पूछिए, अब मौका दे रहा हूँ, पूछो गाइस। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी अविरल। हाँ भाई, ये पूछ रहा था कि टाइम मैनेजमेंट के बारे में मुझे बता दी, टाइम कैसे मैनेज करें, कि कॉलेज में सेशन लगा हुआ है बैक टू बैक, एक मंथ के बाद यार आप सेशन है, फिर फिर सेमेस्टर बताओ, है। ये फालतू क्वेश्चंस, ये अभी HTML CSS JS की क्लास चल रही है, टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आ गया यार? यार आप लोग पता है आपने यही बोला सब। कुछ भी पूछ सकते हो, नहीं, बता डेली लिखता है कुछ पूछ नहीं, सकता थोड़ी हूँ। देर रुको, इन सब चीज़ों के लिए रुको, ये सब क्वेश्चंस यार बहुत बच्चे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, ये सब चीज़ें नहीं पूछनी होती भाई। चलो, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? भैया आप अलग से क्लास ले लो इसकी तो। नहीं भाई, ये सब यार देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है, ये और ये वो सॉल्व करूंगा, बट रुको थोड़ा, अभी ये मेन कॉन्सेप्ट चल रहा है। और किसी को कोई क्वेश्चन है HTML CSS JS में? कोई भी क्वेश्चन? हितेश, हितेश ब्रो, हाँ भाई। समझ आ रहा है? हितेश ब्रो, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला इन तीनों के बीच में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, मतलब लाइक क्या होता है? लाइक अगर कोई बिगिनर से फ्रेशर से क्वेश्चन पूछता है तो क्या बोलता है कि लाइक आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप कौन से टेक स्टैक कहाँ इस्तेमाल करोगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है अगर एक फ्रेशर से पूछे कि आपको एक वेबसाइट बनानी है, आप कैसे बनाओगे? आपको एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, कैसे बनाओगे हितेश? बताओ गाइस। पहले भैया फाइल हाँ, पहले फाइल बनानी पड़ेगी ना, मैं index.html की। हाँ जी, बहुत बढ़िया। फिर ये तो उसके बाद लो लेवल हमें डिज़ाइनिंग हो स्टाइलिंग करने के लिए ये तो लो लेवल क्या की भैया। बातें हो गई। लो लेवल की बातें हो गई कि एक फ़ाइल हाँ, बनाएंगे, ये करेंगे, चलो ठीक है, समझाओ, ऐसे ही समझाओ। हम्म, पहले हमें मतलब index.html की फाइल बनानी पड़ेगी, उसमें जो भी है HTML के कोड वगैरह लिखने पड़ेंगे। हम्म, फिर उसके बाद हमें CSS करना है, तो हम्म, उसके लिए CSS मतलब CSS डॉट एस मतलब क्या बोलते हैं, हम्म, स्टाइल डॉट CSS बनाते हैं, हम्म, है ना। तो उसके बाद उसको हम डिजाइनिंग करते हैं हाँ जी, CSS के अंदर। हम्म, फिर उसके बाद अगर हमें उसको चलाना है उस वेबसाइट को, तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की एक अलग से फाइल बनाते हैं, स्क्रिप्ट मतलब HTML.js करके या script.js करके। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, ये लौंडा सही बता रहा है क्योंकि इस लौंडे ने पढ़ा हुआ है। आप भी ऐसी बताओगे सारी चीज़ें, टेंशन ना लो, ठीक है? कभी भी किसी से जेलस नहीं होते। तो सबसे पहले भाई साहब ये सारी चीज़ें समझ आ गई गाइज, मैं समझ आ गई। मैंने भी भैया हाँ, अब देखो, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है गूगल पे जाके, क्या लिखना है? डाउनलोड VS कोड, फटाफट सारे लिखो तो ज़रा, सारे बंदे लिखो यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करना है, पहली वेबसाइट जो आएगी। ये ऑलरेडी डाउनलोड है। ऑलरेडी डाउनलोडेड है। है है डाउनलोड। अब जिन भाई जो प्रोग्राम कर रहे हो इसमें तो सब लोग। जिन जिन का डाउनलोडेड नहीं है वो हाथ खड़े कर लो, जो डाउनलोड कर रहे हैं, क्यों करना ज़रूरी है, राइट नाउ करना ज़रूरी है। हॉटस्पॉट लो, मोबाइल डेटा लो, कुछ भी लो, आई डोंट नो, कर लो। बाद में नहीं समझ आएगा ये चीज़, फिर हवा में जाएगी। यस, मरवीन, मरवीन बोलो भाई, क्या दिक्कत है? लड़के हो कि लड़की हो, समझ ही नहीं आ रहा है, बताओ। हाँ बोलो बोलो, कोई नहीं, बोलो बोलो, माइक ऑन करो। हाँ, माइक ऑन करो जिसको भी दिक्कत हो रही है।
हेलो भाई। हाँ हेलो हाँ जी साहिल। भाई, ये कॉलेज में हम लोग का देव C++ एक क्या बोलते हैं उसमें हो रहा है। अरे तो यार वो उसमें कर सब सकते। खत्म चीजें हैं यार। भाई कॉलेज वाला तो यही बोल रहे हैं यार, इसमें करो VS कोड से, मतलब ये ठीक। उसमें खाली C++ का कोड रन होगा। हाँ भाई वो खत्म चीजें हैं यार, मैं मतलब बोलना नहीं चाहता, मेरे मुंह से फिर निकल जाएंगी कहानियां सारी पुरानी, छोड़ो। अब ये देखो यहाँ पर लिखना है VS कोड, पहली जो वेबसाइट आएगी इससे कौन सी चीज़ इंस्टॉल करनी है, जॉपिंग सिस्टम इंस्टॉलर। सिस्टम इंस्टॉलर क्या होता है, जो तुम्हारे पूरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए, यूज़र के लिए नहीं। यूज़र क्या होता है, यूज़र जैसे राय कार्तिक एक यूज़र है कंप्यूटर के अंदर, एडमिन एक यूज़र है, बट पूरे कंप्यूटर के लिए जो इंस्टॉल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम इंस्टॉलर। तो ये वाला करना है सिस्टम इंस्टॉलर। कोई अगर अमीर है बहुत ज़्यादा, जिस पे पैसा है, तो पैसा है तो कटा सेव भी होगा। अब कटा सेव है तो यार देखो, अब देखना है कि उसके पास नया वाला मैकबुक है कि पुराना वाला मैकबुक है। तो यहाँ पर उसको क्या करना है गाइस, यहाँ पर उसको एप्पल सिलिकॉन वाला करना है, ठीक है। या फिर वो ये वाला भी कर सकता है, इंटेल वाला, क्योंकि जिसको नहीं पता, भैया मैकबुक पहले इंटेल के चिपसेट यूज़ करती थी। हाँ जी शिव। भैया आपकी पुरानी वाली वीडियो देख के मैंने डाउनलोड करा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, आप कितनी भी पुरानी वाली वीडियो देख लो, ये चीज़ें ये प्रोसेस सेम रहता है, ठीक है। ये इंस्टॉल कर लो। क्या बात है, हाँ। रावण आवण की फ़ोटो लगाई हुई है क्या? अच्छा नहीं, नहीं भैया, हनुमान जी हनुमान का जी है। के, अच्छा ठीक है ओके। भैया चलो गाइज अब ये डाउनलोड कर लेना है। तो गाइज होता क्या भैया है, इंस्टॉल करके नेक्स्ट 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 करना है, जैसे कि तुम लोगों ने GTA वाली गेम को डाउनलोड किया होगा कहीं कभी ना कभी बचपन में, वैसे ही अब ये कुछ ऐसे ओपन हो जाता है ना गाइज। तो करना कुछ नहीं है, अभी अभी इसको यहाँ बंद कर देते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे, किस नाम से गाइज, बैच 6। बैच 6 नाम से फोल्डर बना, राइट क्लिक किया, ओपन विद VS कोड किया। तो अब जो फोल्डर मैंने खाली फोल्डर बनाया है, इसको मैंने VS कोड में ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। अब बताओ गाइस क्या डाउट है, बोलो 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 बोलो। यहाँ तक कितने बच्चे पहुँच गए हैं, हैंड रेस करते रहो जो जो यहाँ तक पहुँच गए हैं। हाँ सान्या, सान्या आवाज़ आ रही है? यस भैया। मैं कह रहा हूँ फ्लो पकड़ पा रहे हो, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहा मैं किसी नहीं को? नहीं, देखो देखो ये गाइस। तो हाँ ठीक क्या है। ये पहले से कर रखा है? चलो बढ़िया। ग्रेटर नोएडा के बच्चों को ये तो पता है कि VS कोड नाम की कोई चीज़ होती है। चलो और गाइस देखो, किसी को भी ऐसा लग रहा है फ्लो तेज़ हो रहा है, फ्लो स्लो कर लेंगे, आप रोक सकते हो, ठीक है। विजय जॉपिंग, आप लग नहीं रहा मुझे आप पढ़ोगे, आप खाली डाउट्स पूछते रहोगे बस, है ब्रो? विजय जॉपिंग, कुछ लोग होते हैं परेशान रहते हैं ऐसे, यार भैया मेरे से क्यों नहीं हो रहा, यार भैया मेरे कॉलेज में ही हो रहा है, यार भैया कोडिंग नहीं हो रही। अरे यार तो करो ना ऐसे यार, फिर घबराने से नहीं होता कभी भी, किसी को भी बोल रहा हूँ मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं सब समझाऊंगा तुम्हें, परेशान ना हो। जब कोई चीज़ नई नई पढ़ाता हूँ ना, बस वहाँ पे थोड़ा कहता हूँ कि फोकस किया करो, अदरवाइज नहीं समझ आएगी फिर, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से VS कोड एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। क्यों इंस्टॉल करते हैं? क्योंकि हमारी कोडिंग करने में मदद करता है। यस गाइज। अब गाइज यहाँ देख रहे हो सारे बच्चे, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये कह रहा है कि ज़िंदगी में बहुत दुखी हैं। अरे भाई दुखी मैं भी पहले बहुत था यार, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को अपनी कहानी, बहुत दुखी था मैं। चलो अब गाइज यहाँ देखते हैं, अब यहाँ पे जाएंगे किस में, किस में जाना है, सारे देख लो, बार बार नहीं बताऊँगा, सीक्रेट तरीका बता रहा हूँ कोडिंग में आगे निकलने का। ये देखो एक्सटेंशंस वाले में क्लिक करेंगे सलमान। अब बताओ सलमान आगे क्या करना है, तुम्हें तो पता है सलमान, तुम्हें तो मालूम है, बताओ क्या करना है। हाँ भैया एक्सटेंशन डाउनलोड करना होता है ना। हाँ तो अब मैं सलमान तुमसे पूछता हूँ एज अ इंटरव्यूअर कि एक्सटेंशन क्या होते हैं? एक्सटेंशन वो होता है जिसमें मतलब हमें जैसे कि क्या बोलते हैं HTML का कोड लिखना है, हम्म तो उसमें हम कोड लिख सके, इस वजह से हमें एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ता है। क्या जैसे करता क्या CSS है, का लिखना हो, करता क्या एक्सटेंशन, बिना एक्सटेंशन के? HTML के लिए लाइव सर्वर भी डाउनलोड। मतलब भैया ये ना, कोड कोड ये को कोड को मतलब मदद करता है रन करने में। नहीं नहीं ये तो ठीक है, काम पूरा को आंसर आसान नहीं। कर देता। हाँ काम को आसान कर देता है। देखो हाँ काम दो आसान। तरह की कोडिंग होती है, एक होती है कैजुअल कोडिंग, कभी आए मुंह उठाया कोडिंग कर ली,
लेकिन एक है ही बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो दिन रात जिसको कंपनी में कोडिंग करनी है, तो अगर उसकी लाइफ में एक एक्सटेंशन आ जाएगा तो उसका कितना काम आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सीधा सीधा सरल भाषा में बोला जाए, हटाओ दुनिया भर की डेफिनेशन, सिंपल। मैं तो देखो लाइव क्लास में कहता हूँ भाई मेरी लाइव क्लास है, मैं जो मर्जी डेफिनेशन बोलूँगा, मेरे बच्चों को समझ आनी चाहिए बस। मैं बोलता हूँ भाई एक्सटेंशन कुछ नहीं होता, चीटिंग करने का तरीका होता है। क्या होता है? चीटिंग करने का तरीका। क्यों? अब देखो यहाँ लिखना है HTML, ठीक है? HTML लिखते ही क्या होगा सलमान, सबसे पहला जो एक्सटेंशन आएगा मोहम्मद अबू जैद वाला, नाम याद कर लेना अच्छे से, कौन से वाला? मोहम्मद अबू जैद वाला। इस पे लाइन खींची होगी, लेकिन हमें इसे इंस्टॉल करना है। लाइन इसलिए खींची है क्योंकि अब इसको मेंटेन नहीं किया जाता, इसकी अपडेट्स नहीं आती, बट हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ये बहुत बड़े एक्सटेंशन है, मैंने भी अपनी कोडिंग स्टार्ट करी थी इसी से, तुम भी करो, बहुत प्यारी चीज़ है, ठीक है? अब सलमान तुमने एक चीज़ और ध्यान दी होगी मेरे भाई, जब तुमने HTML सर्च किया होगा तो उसी के नीचे का आया होगा HTML CSS सपोर्ट XML वाला, इसको भी इंस्टॉल करना है। ये दो एक्सटेंशन क्या करने हैं गाइज, हमें 1 क्लिक इंस्टॉल होता इंस्टॉल है, करना है। कुछ नहीं करना होता, 1 क्लिक में इंस्टॉल होता है। कर लिया? कितने बच्चों का हो गया है बताओ पहले? ये दो एक्सटेंशन करने का स्क्रीनशॉट खींच लो, फोटो ले लो, अगर फ़ोन में लाइव क्लास कर रहे हो स्क्रीनशॉट खींच लो, बात मानो बहुत काम आएगा। बाद में गूगल पे सर्च मारते रहोगे, मिलेगा नहीं, ठीक है? दूसरा वाला कौन सा बताया था भैया आपने? दूसरा वाला XML का बताया दोस्त, इसी के नीचे आएगा आदित्य, ठीक है है? ठीक है। अब देखो HTML के हो गए दो एक्सटेंशन। अब क्या होता है आदित्य भाई, जब तुम कोडिंग कर रहे होते हो तुम्हें बार बार अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश मारना पड़ता है, तो तुम थक जाते हो। लाइव सर्वर तो इसके लिए हमें ऐसी चीज़ चाहिए होती है लाइव सर्वर, जो अपने आप चेंजेस डिटेक्ट कर ले, चेंजेस को डिटेक्ट करके रिफ्रेश मार ले। तो क्या लिखेंगे? लाइव सर्वर लिखेंगे, पर्पल कलर का आता है, ऋत्विक दे का। ये तो वर्ल्ड फेमस एक्सटेंशन है यार, इसको बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, पर्पल वाले को। कर लिया बच्चों? जी। गाइस कोई भी दिक्कत आ रही है यहीं कहीं पूछो। यस आद्या, कोई डाउट है आपको? बताओ। सर मुझे ये पूछना था, जो आपने पहला वाला तो HTML स्निपेट को तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था, बट सर सेकंड वाला एक्सटेंशन था वो वाला कौन सा था? वो XML वाला, XML HTML CSS सपोर्ट, ओके ओके। ब्लू कलर का। बाकी फ्लो सही चल रहा है आद्या, इस बार तो दिक्कत नहीं हो रही है आपको कैच करने में चीज़ें? नहीं सर अब नहीं हो रही। नहीं, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें। जिस भी बच्चे की दिक्कत थी ना, भैया मेरा ये रह गया वो रह गया, अब एकदम सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे। बस तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, लाइव क्लास मत छोड़ना, ठीक है? अगर ऐसे वाला एक्सटेंशन वापस बताना तो। हाँ देखो जॉपिंग ब्रो, लाइव सर्वर का एक्सटेंशन हो गया, ठीक है? अब कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना होता है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम आओगे यहाँ पर, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, यहाँ पे जाना होता है कि एक्सटेंशन का टैब होता है, इस टैब में गए। अब यहाँ एक सर्च बार होती है, सर्च बार में HTML लिखना होता है। HTML लिखते ही जो टॉप 2 एक्सटेंशंस होते हैं वो इंस्टॉल कर लेने होते हैं। पहला मोहम्मद अबू जैद वाला होता है, ठीक है? दूसरा होता है हमारा XML वाला, ये 2 करने होते हैं। कर लिए? हाँ भैया हो गए। और बताओ गाइस, और किसी को कोई दिक्कत है? पूछो गाइस दिक्कत, अगर कोई भी क्वेश्चन है। यहाँ पे 30 बच्चे हैं हमारी लाइव क्लास में, किसी को भी दिक्कत है हम रुकेंगे। ये नहीं सोचना है किसी को कि भाई शर्म आ रही है, क्या पता आपका क्वेश्चन हो, किसी 10 बच्चों का और क्वेश्चन हो, मुंह ना खोल रहे हो शर्म के मारे। तो क्वेश्चन पूछना अच्छी चीज़ है। भैया लाइव सर्वर के बाद क्या डाउनलोड करना है? बस अभी 3 ही करने हैं। कौन कौन से? HTML मोहम्मद अबू जैद, HTML CSS सपोर्ट XML, और लाइव सर्वर ऋत्विक दे, ये 3 करने हैं, ठीक है? कर लिया भैया। गाइस बार बार बोल रहा हूँ, लाइव क्लास है, लाइव क्लास का फ़ायदा उठाओ। तुम खुद सोचो ना, तुम यहीं पर क्यों आए हो? किसी और का कोर्स ले लिया होता, वीडियो देखते रहते बैठ के, समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। लाइव पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस पूछो। अगर माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी रिलेटेड कोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है, अब ये सब नहीं पूछना कि मेरे को कौन सा कॉलेज लेना है, मेरे क्या होना है, नहीं। कोडिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो पूछो, किसी को भी। तन्मय समझ आ रहा है भैया? हाँ जी हाँ जी तन्मय, अब तो एकदम ये सारी चीज़ें तो वैसे तुम्हें आती होंगी तन्मय। हाँ मैं तो बस आया था। सलमान तुम्हें भी आ ही रही होंगी। हेलो। सलमान हाँ और भैया। हितेश पाल, हाँ हितेश पाल तुम्हें शायद से चाहिए ये सारी चीज़ें, आई थिंक सो। और नीरज भाई आपको भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपकी भी लास्ट बैच में बीच में से आए थे, जितना मुझे मेमोराइज है ना? नीरज भाई आपको भी शायद से चाहिए ये सारी चीज़ें। चलो मुझे भी आती है।
और ईमान आपको समझ आ रही हैं चीज़ें? हेलो ईमान। यस सर, आ रही है समझ। आप जो क्वेश्चन होंगे मन में बेझिझक पूछना है, बिल्कुल सोचना नहीं है कौन क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, ठीक है? मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, कोई मैं आपका कॉलेज का टीचर नहीं हूँ कि इंटरनल नंबर चढ़ाऊँगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यहाँ बेशरम बन जाओ, क्वेश्चंस पूछो, ठीक है? अब चलो, यहाँ तक समझ आए सारे बच्चे? VS कोड हो गया, एक्सटेंशन हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे चलें, पढ़ाना चालू करूँ अब? भैया हो गया। हाँ जी बोलिए भैया। भैया JS के थ्रू CSS में क्या मतलब क्या करना होता है? क्या करना होता है मतलब? भैया JS के थ्रू मतलब आपने बताया ना, JS के थ्रू मतलब CSS में डिजाइनिंग वगैरह का जैसे कुछ नहीं बताया दोस्त, गलत जा रहे हो। CSS अलग चीज़ है, CSS के थ्रू डिज़ाइनिंग बनती है, और JS अलग चीज़ है, JS के थ्रू लॉजिक बनता है। HTML CSS को बोलते हैं डिज़ाइनिंग पार्ट एक तरह से, JS को क्या बोलते हैं? कोडिंग। CSS का मतलब डिजाइनिंग वगैरह जो देते हैं वो उसका काम होता है। CSS ब्रो, CSS हाँ नाम सही CSS से। का। हाँ, CSS डिज़ाइनिंग, सुंदरता। लाइक आप मेरी वेबसाइट पे जाते हो, यहाँ पर आपको एक ब्लैक और वाइट की थीम मिलती है, डार्क मोड वाली। तो ये ऐसे आप भी अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, करना कुछ नहीं होता है, CSS तो भैया लिखनी इन होती सब है। का आपने डिजाइन वगैरह दिया है CSS के थ्रू? हाँ, CSS के थ्रू दिया है, बिल्कुल दोस्त। अब देखो, अब जैसे यहाँ पे जैसे ये फॉर्म होता है, फॉर्म है यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो वो कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिट होता है। अब मान लो आपने लिखा नहीं, तो ये JS के थ्रू चेक होता है कि आपने क्यों नहीं भरा, इसको भरो पहले, समझ रहे हो? तो लॉजिक आपका JS के थ्रू होगा। धीरे धीरे लाइव क्लास में रैंप अप होंगी चीज़ें, समझ आएंगी। अभी अभी पहली क्लास है, बिल्कुल घबराना नहीं है, अभी बिगिनर फ्रेंडली कंटेंट समझो। अभी देखो क्या है गाइस, यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था आप लोगों के लिए, बैच 6 नाम का। इसी फोल्डर को ओपन कर रखा है नहीं कर रखा है? यहाँ पे जो बैच 6 का फोल्डर बनाया था, इसी के अंदर जाके यहाँ से VS कोड में ओपन किया मैंने, तो ये फोल्डर खाली है। अब सलमान मेरे भाई एक बात बताओ, सबसे पहले अगर हम HTML सीखते हैं तो हमें कौन सी फाइल बनानी होती है सबसे पहले? index.html। चलो भाई सलमान, तुम्हारे कहने पे यार मैं बना रहा हूँ index.html। अब यार मेरे माइंड में एक पहला क्वेश्चन आया सलमान, की इंडेक्स ही क्यों? सलमान.html, कार्तिक.html, ये क्यों नहीं बनाते? ये क्वेश्चन कौन हल करेगा मेरा? भैया क्योंकि इसे हम जब भी शुरुआत करते हैं तो पहली चीज जो हिट करती है ना, वो इंडेक्स नाम की चीज पहले हिट करती है। हाँ, तो इस वजह से बहुत बढ़िया। index.html कोई भी बनाते प्रोजेक्ट आप बनाते हो और अपने प्रोजेक्ट को रन करोगे, आगे चल के अपनी वेबसाइट को रन करोगे, तो सबसे पहली फाइल जो हिट करती है वो कौन सी होती है? index.html। तो जो नेमिंग कन्वेंशंस है, बहुत सोच समझ के रखिए, बिल्कुल भी कैजुअली मत लेना कि कार्तिक भाई ने ऐसी बोला है। नहीं भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो रूल्स होते हैं, रूल्स आर रूल्स, ठीक है? समझ आ रहा है बच्चों? यस ब्रो। चलो, अब मुझे लगता है आगे चलते हैं अब, हैं? यस, प्रवीण कुमार यादव, आपका एक क्वेश्चन है, पूछो ब्रो। चलो, अब index.html की जो फाइल है, अब इसमें यार कोड लिखना कैसे चालू करूँ यार? यहीं पे आके नींद आने लग जाती है जब कोड लिखने की बात होती है ना? हाँ जी परवीन। भैया ये इंडेक्स फिर से समझाइए। देखो, index.html एक फाइल होती है दोस्त, जो हम HTML समझ रहा हूँ, .html इंडेक्स से क्यों यूज करते हैं? इंडेक्स, क्योंकि सबसे पहली फाइल, जब भी आप किसी भी फ्रेमवर्क में काम करोगे आगे चल के, रिएक्ट में किसी भी चीज़ में, तो जो सबसे पहली, जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे, ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट में तो बहुत सारी फाइल्स होती हैं प्रवीण। मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस हैं कि नहीं है? ये बताओ। इतने सारे पेजेस हैं, लेकिन जब तुम गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखते हो, तो सबसे पहली जो फाइल हिट करती है वो underratedcoder.com ही कैसे होती है? और यही वाला पेज क्यों कैसे होता है? क्योंकि ये इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स पेज इज़ द लैंडिंग पेज ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है? क्या होता है? लैंडिंग पेज, होम पेज वी कैन से, डिफ़ॉल्ट पेज वी कैन से, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमारे पास मल्टीपल पेजेस हैं, देखो इतने सारे पेजेस हैं हमारे पास, इसी पेज पे क्यों जाता है ये? समझ रहे हो बच्चों? तो वो आपका लैंडिंग पेज होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो, कोडिंग की बात आ गई। हेलो हाँ जी भैया, और एग्जांपल देके क्लियर करिए इसको। देखो, जैसे आपका क्या होता है, आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो द थिंग इज़ की मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं। अब और जो फाइलें एक्सेस करनी होती हैं उनको फोल्डर में लिखते हैं, या फिर जब हम लिखते हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट पे जाना है तो /contact लिखते हो, तो contact.html में चले जाते हो, है ना?
स्लैश पोर्टफोलियो लिखोगे तो स्लैश पोर्टफोलियो में चले जाओगे। बट इंडेक्स में तुम कभी भी कुछ नहीं लिखते हो। इंडेक्स में तुम क्या लिखते हो? डिफ़ॉल्ट रखते हो underratedcoder.com। स्लैश index.html नहीं लिखते हो, ये ध्यान देना। तो ये चीज़ होती है, इसलिए index.html की बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। समझे? ओके, थैंक यू भैया। आप देखो। भैया हाँ जी शिव। भैया फाइल के अंदर फाइल कैसे बनाएंगे और न्यू फाइल कैसे बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, अभी बनाएंगे, थोड़ा ठंड रखो अभी। अब देखो index.html ये हमारी लैंडिंग पेज है, मेन पेज है। अब यार कोडिंग आ गई, कोडिंग आते ही तुम लोग को नींद आना चालू हो जाती है, तो इसीलिए एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। कुछ नहीं करना है, शिफ्ट दबा के 1 दबाना है, शिफ्ट दबा के रखना है, दैट मीन्स शिफ्ट दबा के रखना है, देन 1 दबाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जैसे ही आप एंटर मारोगे आपको इतना कोड फ्री में दे दूंगा। तो जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? चीटिंग करना। क्या होता है एक्सटेंशन का मतलब? चीटिंग करना। तो जैसे ही मैंने एंटर मारा, इसने मुझे क्या कर दिया? HTML का क्या दे दिया गाइस? बॉयलर प्लेट। क्या दे दिया? बॉयलर प्लेट। अब बॉयलर प्लेट क्या होता है सलमान, तुम बताओ जरा। सलमान चला गया क्या? नहीं होगा। सलमान बताओ, हाँ हाँ भैया। बॉयलर प्लेट क्या होता है क्या ये? बॉयलर प्लेट मतलब ये मुझे ना, मतलब बॉडी के अंदर जो ये बॉडी है ना, बॉडी के अंदर जो भी हम कोडिंग लिखते हैं वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये और शिफ्ट वन से जो मैं चीज़ें लाया हूँ, शिफ्ट वन से ये मेरे कैसे इस्तेमाल आएंगी? मतलब ये है क्या, ये कोड जो इतना लिखा हुआ है? ये मतलब भैया यहाँ पे जो टाइटल है ना, टाइटल के अंदर हम डॉक्यूमेंट की जगह अपना खुद का टाइटल दे सकते हैं। हाँ। तो जब गो लाइव सर्वर में जाएंगे ना, तो वो हमारा जो हमने टाइटल दिया होगा ना वो शो करेगा। बहुत बढ़िया। और बॉडी के अंदर ना हम अपना कोड लिख सकते हैं। मैं बताना चाहूँ भैया? हाँ जी हितेश, बिल्कुल बताओ, बढ़िया से बताओ थोड़ा। हाँ, ये जो बॉयलर प्लेट जो हमने अभी फाइल ये करी है, एक तरीके से ये ऐसा है कि जो हमारा बेसिक HTML होता है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, सिंटैक्स एक, लाइक अगर हमें लिखना है, कुछ अभी कोड करना है, तो हमें पहले ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड, बॉडी, ये सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो जब अभी हमने VS कोड में आपने जब शिफ्ट करके बंद किया, तो टाइम बचाने के लिए हमने ये इसको एंटर करके मार दिया। हमारा एक बॉयलर प्लेट पहले से जनरेट हो गया। ऐसी फाइल्स जो कोड में ज़रूरी होनी है, जो हमें हर बार लिखनी होंगी, तो ये पहले से हमें बना के दे दिया है बस। हाँ बहुत बढ़िया। देखो इस पे क्या होता है, टाइम बचता है। व्हेन डेली कोडर्स आर डूइंग कोडिंग इन कंपनी, हम कंपनी में काम करते हैं, हमें डेली जाके जॉब करना होता है, एम आई राइट? तो होता क्या है प्रवीण, हमारा टाइम बच जाता है इस बॉयलर प्लेट की मदद से। अब देखो इस बॉयलर प्लेट को तरीके से समझते हैं, ठीक है? अब बॉयलर प्लेट मैंने तुम्हें ये, अब तुम सोच रहे हो कार्तिक भाई ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल क्यों दिया है? अब मैं तुम्हें ध्यान से समझाऊंगा, अभी समझना है। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? अरे नहीं जॉपिंग ब्रो, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? इस हिस्से को फेस नहीं, हेड बोलते हैं यार। फेस तो ये होता है, हेड पूरा होता है, ठीक है? सुना नहीं हेड शॉट, पट्ट से हेड शॉट, तो हेड ये होता है हेड, ठीक है? अब देखो ये हो गया। अब इस हिस्से को क्या बोलते हैं? बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और इस हिस्से को क्या बोलते हैं? फुटर। हाँ फुटर। तो अब जो HTML की जो हायरार्की है वो भी इसी से मिलती जुलती है, नहीं मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, है या नहीं? अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाने वाला हूँ, स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, अभी बस देखेंगे। गैप कर रहा हूँ, ये देखो हेड आ गया, हेड चेक, बॉडी चेक, एक और हमारा क्या होता है जो हमें खुद से बनाना होता है? फुटर चेक। अब तुम मुझे बताओ जॉपिंग ब्रो, अब ये बताओ तुम्हारा हेड दिख रहा है, ये हेड, बॉडी दिख रही है, फुटर दिख रहा है, ये तीनों की पोजीशन कैसी रखी हुई है? ह्यूमन बॉडी के उस पे। अब समझ आया हम ह्यूमन बॉडी का ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? समझ आया? तो ये कुछ तुम्हारी वेबसाइट्स में तरीके होते हैं जो तुम्हें समझने होते हैं। अब मैं तुम्हें 1 by 1 लाइन बाय लाइन कोड समझाता हूँ। डॉक टाइप HTML ये कहता है कि आप जो HTML यूज़ कर रहे हो इसका वर्जन है 5। HTML5 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, ठीक है? HTML lang in ये क्या कह रहा है? इसका मतलब है जो HTML है, जो आप वेबसाइट बना रहे हो HTML की,
इसकी लैंग्वेज है इंग्लिश। EN क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ल्ड वाइड कोड होता है। EN इज़ द कोड ऑफ इंग्लिश। ये चीज़ समझ आई बच्चों? समझ आई नहीं आई पहले बताओ? समझ आई सर। हाँ, EN होता है इंग्लिश लैंग्वेज का कोड। हम इंग्लिश में इंग्लिश लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब हेड यहाँ चालू हो रहा है, हेड यहाँ बंद हो रहा है। क्या फ़र्क है इसमें? मात्र एक स्लैश का। तो इसी को बुकिश नॉलेज में क्या बोला जाता है? इस वाले टैग को क्या बोला जाता है? ओपनिंग टैग। और इस वाले टैग को क्या बोला जाता है? क्लोजिंग टैग। सिंपल सा मोटिव ये होता है, जो चीज़ पैदा हुई है वो चीज़ कभी ना कभी ख़त्म भी होगी। इन द सेंस जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो चीज़ एंड भी होगी। फ़र्क किसका होता है? एक डंडे का, बस। किसका होता है? एक डंडे का। अब ये तुम्हारा ओपनिंग टैग है नॉर्मली, ये क्लोजिंग टैग कैसे है चॉपिंग ब्रो? यहाँ पे ये लगा हुआ है, बस। ये चीज़ समझ आ रही है नहीं आ रही? पहले ये बताओ। आ रही है सर, आ रही है। अब इसके अंदर लिखा है मेटा कैरसेट UTF-8। ये UTF-8 बेसिकली एनकोडिंग होती है आपकी फ़ाइल की। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना होता, मैंने आज तक नहीं छेड़ा। कोडिंग में ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें समझनी है, सारी चीज़ें छेड़नी है। कुछ चीज़ें लेके चलनी होती है, लाइफ में कभी टच भी नहीं करनी होती है। तो ये नहीं है कि ये देखो UTF-8 ये क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है और एनकोडिंग होती है आपकी, समझ रहे हो? तो ये UTF-8 है। मेटा नेम, व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ, हाइट, इनिशियल स्केल, ये सब क्या है? आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके कंप्यूटर के बारे में, कि आप इनिशियल स्केल यानी कि 1x जूम पे आप कोडिंग करने वाले हो, 1x जूम पे अपनी वेबसाइट चलाने वाले हो। और ये व्यू पोर्ट, हाइट, ये वो, विड्थ, डिवाइस विड्थ, यानी कि डिवाइस के हिसाब से अपनी विड्थ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। क्योंकि जो कोडिंग हम करने वाले हैं मल्टीपल डिवाइस में चलेगी, फ़ोन में भी चलने वाली है, आईपैड में, छोटे लैपटॉप में, देन फिर बड़े कंप्यूटर्स में भी चलने वाली है ना। तो मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए सपोर्ट करेंगे, तो इसका भी लिए भी बात करने वाले हैं। अब गाइस फटाफट अभी क्या करते हैं, अभी सिंपली क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को चला के देखते हैं कैसा दिखता है। क्योंकि गाइस एक फ़ाइल बन गई, दैट मीन्स वेबसाइट बन गई है। अब यहाँ राइट क्लिक करना है और क्या सेलेक्ट करना है? ओपन विद लाइव सर्वर। क्यों करना है जॉपिंग ब्रो? एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था ऋत्विक देव वाला, पर्पल वाला, इसीलिए। ओपन विद लाइव सर्वर जैसे ही किया, मेरी वेबसाइट यहाँ खुल गई। बट यार सलमान, मेरी वेबसाइट वाइट कैसे आ रही है? मैंने तो इतना सारा कोड लिखा हुआ है। बॉडी कुछ नहीं है। बताओ बता। अच्छा सलमान चला गया, ओके ठीक है। अब दूसरे कंटेंडर को उठाते हैं। हितेश ब्रो, मेरी वेबसाइट वाइट क्यों आ रही है? मैंने इतना सारा कोड लिखा उसके बावजूद भी। कम ऑन हितेश ब्रो, बताओ। अच्छा हितेश का लग रहा है माइक खराब हो गया। ये साने आप बता दो। बॉडी में हमने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट तो लिखा है। ये क्यों नहीं आ रहा बट स्क्रीन पे? टाइटल में दिख रहा है। टाइटल में दिख रहा है। बस हमने बस एक जगह खरीदी है HTML की, और हाँ। इसलिए बस वहाँ पे वही आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, हमने जगह खरीदी है, दैट मीन्स कह लो जगह रेंट पे ली है, बट जगह में कुछ करा नहीं है हितेश, समझ रहे हो? ये जगह है हमारे पास, बट जगह में कुछ प्रिंट नहीं किया है, हमने सिर्फ जगह खरीदी है। अब देखो डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है, हमारी वेबसाइट का नाम है। मान लो इसकी जगह मैं लिख दूँ कार्तिक, ठीक है, क्या लिख दूँ? कार्तिक, या देखो ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हो, कार्तिक, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर आ गई नहीं आ गई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रियल टाइम चेंजेस देखने को मिले बिना रीलोड किए, तो ये फ़ायदा है लाइव सर्वर के एक्सटेंशन का, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर जब तक सही कहा था सानिया ने कि जब तक हम बॉडी के अंदर लिखेंगे नहीं तब तक क्या नहीं होगा, हमें वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। दिखाई नहीं देगा। हाँ एक यस प्रवीण बोलो। ये मैंने ये कार्तिक.html करके करा, तब पर भी बंद कर गया कोड। भाई तो आप तो जिस फाइल को हिट करोगे वो तो चलेगी ना, वो तो चलेगी ही चलेगी जिसको आप ओपन लाइव सर्वर करोगे। लेकिन जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट को बनाओगे, बिग प्रोजेक्ट को, तब सबसे पहली ऑटोमेटिकली जो फाइल हिट होएगी वो index.html होएगी, समझे? आपका अगर कोई प्रोजेक्ट हो उसे एग्जांपल के थ्रू थोड़ा दिखा दीजिए। भाई आप बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हो, इतना अभी आपको आज इस क्लास में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको रिएक्ट पढ़ाऊंगा ना, ये चीज़ का अच्छे से वहाँ पे बाइफर्केशन किया गया है कि index.html क्यों सबसे पहली फाइल हिट होती है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में घुस रहे हो। अभी आप बस ये समझो कि index.html फाइल डिफ़ॉल्ट फाइल होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो आपका यहाँ पे आपने कार्तिक लिखा है, ये चीज़ समझ आई कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है? समझ आ रही है बच्चों? ये चीज़ कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है?
टाइटल भैया। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर बॉडी के अंदर जो कोड लिखेंगे वो स्क्रीन पे दिखेगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। लाइक मैं लिख देता हूँ कार्तिक राय इज अंडररेटेड कोडर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है, नहीं दिख रही गाइज? बट आप लोग कहोगे यार कार्तिक भाई यहाँ तो आपने आंख बंद करके कुछ भी लिख दिया बॉडी में, ये कैसे दिख रहा है? एरर आना चाहिए। नहीं, HTML सपोर्ट करता है, आप बिना किसी टैग के भी कोई भी कोड लिख सकते हो। समझ रहे हो बच्चों? समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले। अब ये चीज़ समझ आई? अब देखो, अब समझते हैं चीज़ों को। हमने HTML समझ ली, हमने देख लिया HTML क्या है, हिस्ट्री क्या है, क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, ये भी समझ लिया। बेसिक सिंटैक्स एंड रूल्स, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर ब्राउज़र ये कर लिया। अब हम देखते हैं गाइस, मेटा टैग भी आपको समझा दिया, बॉडी वॉडी सब हो गया। अब देखते व्हाट आर द टाइप। हाँ अब टैग्स देखते हैं, एलिमेंट्स एंड टैग। अब यहाँ पर मान लो अगर मुझे एक हेडिंग दिखानी हो तो मैं हेडिंग कैसे दिखाऊंगा बच्चों? यहाँ पर हेडिंग कैसे दिखाऊंगा? तो हमारे पास कुछ तरह तरह की हेडिंग्स होती है। क्या होती है? हेडिंग्स होती है, जैसे ये है, ठीक है। अब सॉरी, अब मैं आपको तरह तरह की हेडिंग्स दिखाता हूँ। H2 लिखा, ठीक है। तो हाँ यस गाइज, अब आप देखो मैंने H1 से लेके H6 सारी हेडिंग्स इस्तेमाल करी है, बड़े से लेके छोटे। H1 क्या होती है? सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और H6 क्या होता है? सबसे छोटी हेडिंग होती है। एम आई राइट? अब ये देखो गाइज, आपकी आंखों को समझ आ जाएगा। समझ आ रहा है गाइज क्या होता है? भैया एक क्वेश्चन था मेरा। ये भैया मतलब H6 तक ही होती है, H7 या फिर 8 आगे आगे भी तो जा सकती थी, ये रुकी यहाँ पे क्यों? मतलब ये यार देखो, बहुत लोग ये सोचते हैं ना हितेश कि इसको साइजेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट गलत। जब मैं अपनी लाइफ में 4th ईयर में बैठ के रिसर्च पेपर बना रहा था बीटेक में, तब मुझे पता लगा कि रिसर्च पेपर लिखने की एक खास कला होती है जिसको मैं कैजुअली ले रहा था। तो वो कला क्या होती है, लेट मी टेल यू। जैसे वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स होता है हेडिंग, देन सब हेडिंग, देन उसकी सब हेडिंग। अगर आपने न्यूज़पेपर लिया होगा तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले हेडिंग सबसे बड़ी होती है। या फिर न्यूज़पेपर भी छोड़ो, आप लोगों ने NCERT की किताब पढ़ी है? पढ़ी है किसी ने NCERT किताब? साइंस की, ब्लू कलर की जो थी, मैथ्स की। तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हेडिंग जो होती है वो होती है 1, देन उसके अंदर जो हेडिंग होती है वो होती है 1.1, उससे छोटी फॉन्ट की। देन फिर उसके अंदर जो हेडिंग होती है 1.1.1, ऐसे होता है। ये नोटिस किया है तुम लोगों ने जब रीडिंग लगाते थे? भाई ये क्यों होता है? ये हेडिंग्स की प्रायोरिटी होती है। जैसे देखो, ये होगी तुम्हारी 1 देंगे तो 1 इसे देंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर आ गया 1.1 इसके अंदर आ गया 1.1, तो ये देंगे, H2 यूज़ करेंगे वहाँ पे। देन फिर H2 के अंदर जो सब हेडिंग आ गई 1.1.1, तो वहाँ पर H3 इस्तेमाल करेंगे। तो प्रायोरिटी होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें साइज़ छोटा चाहिए इसलिए तुम ले रहे हो, नहीं। साइज़ छोटा मैं CSS से भी कर दूंगा यार, समझ रहे हो? ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आई कि सब हेडिंग्स की प्रायोरिटी के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे NCERT में होता है, न्यूज़पेपर में होता है। तो इसी तरह से मैंने एक स्किल सीखी रिसर्च पेपर लिखने की। तो जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, जो भी हमारी सब हेडिंग्स होती है वो फॉलोड होनी चाहिए एक पर्टिकुलर हेडिंग से। समझ रहे हो? कुछ भी बड़ा छोटा नहीं हो सकता, नहीं तो रिसर्च पेपर डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, ये चीज़ समझ आ रही है बच्चों? समझ आ रही सही से नहीं आ रही है बताओ पहले? जी भैया। हाँ जी गाइस। अब यहाँ पर गाइस चलते हैं। इसी के बाद एक और चीज़ क्या होती है, हेडिंग देखो थोड़ी मोटी होती है, गाढ़ी होती है। क्यों? क्योंकि चाहते हैं कि लोगों का फोकस जाए सीधा हेडिंग पे। देन फिर अगर मुझे पैराग्राफ लिखना होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, P टैग। P दबा के एंटर मारते हैं। देखो तो ये क्या है गाइस, इसका ओपनिंग टैग है, और ये क्या है, क्लोजिंग टैग। तो जो इसके बीच में मैं आदित्य कंटेंट लिखूंगा, लाइक हेलो माय नेम इज़ कार्तिक, या जो भी है यार, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कंटेंट आपको दिख रहा है। अब मान लो बहुत सारा कंटेंट है, मान लो P लेके lorem 30 कर देता हूँ। lorem 30 लिख के एंटर भी मारना होता है। तो इसने मुझे 30 रैंडम वर्ड्स दे दिए, देख रहे हो आदित्य? तो यहाँ पर मेरे पास 30 रैंडम्स वर्ड आ गए। तो कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस को क्या लिखते हैं हम, पैराग्राफ यूज़ करते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ देखो आपको ऐसे देखने को मिलेगी। क्लियर है बच्चों? यहाँ पर एक बहुत काम की चीज़ सिखाता हूँ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब मैंने 30 वर्ड्स लिए थे तो ये वाली चीज़ आ जाती है ना। इस चीज़ से बहुत बच्चे परेशान रहते हैं बार बार ऐसे ऐसे करने से। तो गाइज इसका एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो, बार बार नहीं बताऊंगा। जब भी ये वाली समस्या आती है ना स्क्रॉलिंग वाली, तो मैं जानता हूँ तुम्हारे को दिक्कत होती होगी लैपटॉप में। तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे सेटिंग में जाना है और कमांड पैलेट में जाना है। अब यहाँ पे सर्च करना है वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप मतलब वर्ड में लपेटा मारना। तो वर्ड में लपेटा मारना बिना लाइन इंक्रीज करे, तो इसको बोलते हैं टॉगल वर्ड रैप। तो वर्ड रैप का शॉर्टकट मेरे में Alt W है। तुम्हें पता होना चाहिए कि VS कोड के शॉर्टकट्स को तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, तो मैंने चेंज कर रखा है। हो सकता हो तुम्हारे में ये अलग है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्लिक भी कर दोगे तो हो जाएगा। अब तुम ये देखो कि यहाँ पर लाइन नहीं बढ़ी है, यहाँ पर मेरी जो लाइन है वो आ गई है। तो अब मेरे को स्क्रॉल करने के ड्रामा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो गाइस? अब मेरे को एक मोमेंट पे मेरे को सारा कोड दिख रहा है। बहुत बढ़िया चीज़ है, लाइफ चेंज करने वाली है ये। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इस चीज़ को इस्तेमाल करो, इसका शॉर्टकट याद कर लो, बहुत काम आती है। क्लियर है बच्चों? भैया सर्च क्या करना है? वर्ड टॉगल, वर्ड व्रैप। वर्ड व्रैप मैं लिख के भेज दे रहा हूँ आपको। कर दीजिए। क्या शॉर्टकट रिपीट कर दीजिए, शॉर्टकट रिपीट करिए। शॉर्टकट देख लो यार, तुम लोग के में कोई एक बंदा बता दो उसके, और उसके में जो होगा वो सब में वही होगा। मेरे में ना कस्टमाइज हो रखा है। Alt+Z है इसमें। हाँ तो Alt+Z ही होगा, डायरेक्ट दबा के भी देख सकते हो। ठीक है, लाइक देखो Alt+Z। मेरे में ना Alt+Z इसलिए नहीं दबाता यार, एक ना ग्राफिक कार्ड का प्रॉब्लम होता है ये। हाँ, ये जो ग्राफिक कार्ड का वो हो जाता है इससे कोलाइड, इस वजह से मैं नहीं दबाता हूँ गाइस NVIDIA का। तो इसलिए मैंने कुछ और लगा रखा है, मैंने शायद से मैंने कुछ और लगा रखा था। मेरा देखोगे तो ऐसा है, Alt+W है मेरा। ठीक है बच्चों? अरे कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, तुम लोग कर सकते हो इसे। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। देन पैराग्राफ समझ लिया, अब क्या समझे गाइज? अब पैराग्राफ हो गया, अब क्या लोगे बताओ? अब हमने देख लिया H1 H6 देख लिया, पैराग्राफ देख लिया। अब स्ट्रॉन्ग देखते, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड। लाइक अगर तुम्हें किसी चीज़ को दिखाना हो कि भाई ये चीज़ पे फोकस कराना है जैसे तुम्हारा, तो वो चीज़ तुम्हें मोटा दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, बिना पैराग्राफ को यूज़ करे, तो तुम क्या यूज़ कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग को। मैंने बताया ना, पैराग्राफ की वैल्यू होती है, इज्जत होती है कोड में, उसकी प्रायोरिटी होती है। हेडिंग को मतलब फोकस करना होता है, और बिना हेडिंग को कैजुअली आप कोई ऐसी चीज़ बनाना चाहते हो जिस पे आपकी नज़र जाए, तो क्या इस्तेमाल कर सकते हो? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या फिर बोल्ड टैग भी इस्तेमाल कर सकते हो। बोल्ड, बी दबाया, बी के अंदर आपने देन अगेन कार्तिक लिख दिया। डिफरेंट क्या कुछ भी फ़र्क नहीं है यहाँ पर, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और आज की डेट में HTML के ऐसे मोस्टली चीज़ें हैं जो हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते, समझ रहे हो? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं HTML में बनी हुई है दुनिया भर की, जो कि बोला जाएगा कि मतलब इस यूज़लेस हैं, जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, और मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही नहीं कि इसका डिफरेंस क्या है, क्योंकि काम ही नहीं आती। काम आएगी तब तो हम सीखेंगे, समझ रहे हो? इसीलिए मैं हमेशा बच्चों आप लोगों को कहता हूँ डे 1 से, यार देखो मैं 3 मंथ्स में कभी भी पूरी कोडिंग नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं हमेशा तुम्हें 70% कोडिंग पढ़ाता हूँ, जिससे तुम्हारी एक जॉब लग जाए। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? तुम 2025 में यार HTML की किताब खोल के थोड़ी पढ़ना चालू करोगे। यहाँ पे आपको वो 70% चीज़ें समझनी है जो इंडस्ट्री लेवल पे मोस्टली इस्तेमाल हो रही है। IT कंपनीज़ में जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं वो चीज़ें पढ़ लो, वही कुछ चीज़ें इंटरव्यू में पूछे जाने वाली हैं। मेरा अल्टीमेटम होता है तुम्हें जॉब रेडी बनाना, ना कि तुम्हें कॉलेज में पढ़ाने के लिए इंटरनल देना या कि चीज़ें कवर कराना। नहीं भाई, मेरा सिलेबस कवर कराना काम नहीं है, मेरे को तुम्हें इंडस्ट्री रेडी बनाना है। तो इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें नेगलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो कोई आके ये नहीं बोलेगा ये क्यों नहीं पढ़ाया, वो क्यों नहीं, यार वो बेवकूफ़ियत होती है। अब आप देखो यहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, आप कुछ भी इस्तेमाल कर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? समझ रहे हो? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है डेफिनेशन में। लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग पे आपका स्ट्रॉन्ग पे फोकस जाता है और बोल्ड पे नहीं जाता है। बट द थिंग इज़ यार देखो, ये सब चीज़ें से कोई आप जंग नहीं जीतने वाले।
जो मेन चीज़ है मैं आज आप लोग को डिस्क्लोज कर देता हूँ कि कहाँ पे आपका गेम चेंज होने वाला है। गेम चेंज यहाँ पे होने वाला है, समझ रहे हो दोस्त? कहाँ पे होने वाला है? जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट। हाँ, तो इस चीज़ पे फोकस करना है, सारा फालतू की चीज़ों पे फोकस करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलो आगे कंप्लीट करते हैं इसे। अब देखते हैं एम्फसाइज। देखो यार, जैसे तुम किसी चीज़ पे ना फोकस करवाना चाहते हो, तुम चाहते हो बंदे इसे पढ़े यार, ज़रूर पढ़े, तो ईएम करके एम्फसाइज होता है। लाइक मान लो तुमने यहाँ कार्तिक लिखा, ठीक है, अब तुम वहाँ जाके देखो, यहाँ पे कार्तिक क्या है, टेढ़ा आ गया, ये सुनो। अब फिर इसी कार्तिक को तुमने यहाँ पर इटैलिक की मदद से भी फिर से तुमने कार्तिक लिख दिया। अब दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो आप डेफिनेशन में जाओगे, आप देखो अगर आप कभी भी डेफिनेशन में जाओगे तो वो बताएगा कि हाँ यार थोड़ा बहुत फ़र्क है। देखो ये देखो क्या है डिफरेंस बिटवीन इज, बट दे बोथ डिफरेंट सर्व डिफरेंट पर्पस। द इटैलिक टैग इज यूज फॉर विजुअली स्टाइलिंग विदाउट सिमेंटिक मीनिंग, while EM conveys emphasize and add semantic importance, improving accessibility and meaning of content। जहाँ तक मैंने पढ़ा था, जब आपका कोई जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा को आप बोलोगे ना कि ये चीज़ पढ़नी है, समझ रहे हो दोस्तों, तो वो इस चीज़ को एक स्पेशल साउंड में पढ़ेगी जो एम्फोसाइज से होगा, समझ रहे हो? यस और नो? लाइक इस चीज़ को थोड़ा जैसे होता है ना, इस पर फोकस डालेगी। ये देखो फिर से ये नोटा बॉट आ गया। कौन यूज़ कर रहा है नोटा बॉट का एक्सटेंशन? पहले तो यहाँ सारे पहले जल्दी बताओ कौन इस्तेमाल कर रहा है नोटा बॉट का एक्सटेंशन? जल्दी बताओ कौन यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चर को अटेंड करने के लिए नोटा बॉट इस्तेमाल करता है? चुपचाप से बता दो, जल्दी बता दो। हाँ, तुम में से ही कोई है, क्योंकि तो समझ आ रहा है। लाइक वो ऐसे पढ़ेगा कि लाइक जैसे कोई लंबा सेंटेंस पढ़ेगा तो इस वाले वर्ड पे थोड़ा फोकस करके पढ़ेगा, लाइक कार्तिक ऐसे बोलेगा। तो ये चीज़ होती है एम्फसाइज का, मतलब यही होता है। एंड इटैलिक इज जस्ट आप विजुअली अपीलिंग बना रहे हो इसको कार्तिक दिखाने के लिए, बस। ये आप पढ़ोगे भी तो यहाँ पर देखो, EM इज अ सिमेंटिक एम्फसाइज मीनिंग शुड बी स्ट्रेस्ड और गिवन इम्पोर्टेंस। स्ट्रेस समझते हो? लाइक जैसे पढ़ते रीडिंग के समय हम किसी वर्ड पे स्ट्रेस देते हैं, तो वही चीज़ है, बोल रहा हूँ। बट यार देखो तुम्हें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम इन सब चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हाँ ये चीज़ है काम की। अगर मुझे किसी चीज़ को अंडरलाइन करना हो तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? यू लिख कर मैं क्या लिखूँगा? कार्तिक। अब होगा क्या, यहाँ पे देखो जो चीज़ मैंने लिखी है क्या हो जाएगी, उसके नीचे लाइन आ जाएगी। ये बढ़िया चीज़ है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए। EM से क्या होता है? EM से एम्फोसाइज होता है। एम्फोसाइज जैसे क्या होता है, जैसे मैं किसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, जैसे मान लो ये सेंटेंस है इतना लंबा, ठीक है, तो ये वाली चीज़ कल्पा, तो मैं उस पर थोड़ा ऐसे जोश लगा के स्ट्रेस लगा के बोलूँगा। रीडिंग में फ़र्क आता है, रीडिंग में, समझे? दिखने में इटैलिक और एम्फोसाइज दोनों सेम है, लेकिन जब रीडिंग करूँगा मान लो कल्पा EM से, तो मैं उसको थोड़ा स्ट्रेस डालूँगा कि कल्पा, तो ताकि लोग उस वर्ड पे फोकस कर पाएंगे, समझे? ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? अब देखो यू किस लिए होता है? अंडरलाइन के लिए। भाई नोट बोर्ड है क्या? नोटा बॉट है क्या? नोटा बॉट यार कुछ नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, अपने आप को थोड़ा होशियार समझते हैं, अटेंडेंस लगाने के लिए वो एक बॉट होता है जो इनकी जगह वहाँ ज्वाइन कर लेगा ऑटोमेटिकली अपने आप, तो ताकि इनकी अटेंडेंस लग जाए। अब देखो, अब होता है इटैलिक। इटैलिक देख लिया, अंडरलाइन देख लिया, अब देखते हैं लाइन ब्रेक। हाँ जी गाइज, मैं चाहता हूँ कि ये वाले कार्तिक और ये वाले कार्तिक में क्या आ जाए, गैप आ जाए। तो क्या यूज़ करूँगा? BR। BR एक ऐसा टैग है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल्फ क्लोजिंग। क्योंकि यहाँ पे देखो EM शुरू होता है, EM बंद होता है, समझ आ रहा है दोस्त? लेकिन BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। अब तुम यहाँ देखो, ये वाला कार्तिक नेक्स्ट लाइन में आ गया है। कैसे आ गया है? BR की मदद से। BR को कमेंट कर दो, वहाँ जाके देखो वापस पहले जैसा हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? BR क्या होता है? एक सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब इसी तरह से गाइज मैं चाहता हूँ एक लाइन आ जाए, तो HR क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रूल। अब हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, नहीं आ गई गाइज यहाँ पर? समझ आ रहा है बच्चों? यस और नो? बोलो जी भैया जी। अब गाइज जैसे वो हमारे फॉर्मूला होते थे A² + B², तो
ए लिखा मैंने, ठीक है। अब देखो, अब ए लिख दिया। अब ए लिखने के बाद थोड़ा सा गैप करना होता है और सब लिखना होता है। सब लिखने का मतलब होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से एक और चीज़ होती थी log बेस 10, तो उसके लिए होता था सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दिया 10। तो ये चीज़ चलो आप वहाँ देखते हैं। तो अब देखो गाइज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ समझ आ रही है। ए स्क्वायर, जिस चीज़ को आपको ऊपर उठाना है उस चीज़ को किस में लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट में। इसमें जिस चीज़ को उठाना है उसको सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, जिस चीज़ को नीचे गिराना है उस चीज़ को किस में लिखते हैं, सबस्क्रिप्ट में। किस में, सबस्क्रिप्ट में। समझ आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है बताओ पहले। तो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। और ये वाला जो कोड है अभी भी काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये वाला जो कोड है ये मैंने आपको चैट में शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको शेयर होने वाला है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एनरोल नहीं किया है फटाफट एनरोल करो, क्योंकि डेली कुछ इसी तरह की लाइव क्लास होने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइज मेहनत करो, चीज़ें समझो। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भाई ऐसे नहीं मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ। वेबसाइट से जाके एनरोल करो, एनरोल करने के बाद आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। एनरोल करते ही अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, लिंक आ जाएगा रीडायरेक्ट का। एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड, ठीक है। हाँ जी गाइज, अब फटाफट क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके सारे बच्चों से। क्वेश्चंस पूछिए आप लोग। भैया वो डेली जो काम मिलेगा वो कहाँ पे शो होगा? वो होगा आदित्य आपकी गूगल क्लासरूम पे। आप कैसे करना है? व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाओगे आदित्य, तो वहाँ पे गूगल क्लासरूम का लिंक है दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करो फटाफट। अच्छा। उसे ज्वाइन करोगे तो अपने आप तुम्हें वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ जी शिव, आप पूछो, आप क्या पूछ रहे हो। ये ज्वाइन कैसे करना है गूगल क्लासरूम? व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है गूगल क्लासरूम का लिंक। कैन आई शेयर माई स्क्रीन फॉर अ बिट टू शो यू द एरर। अरे दिखाओ यार, बच्चों वाले एरर आ रहे होंगे मुझे पता है, जल्दी दिखाओ भैया। एआई से डर लगता है यार, भाई क्या ही लोग हैं। इनडायरेक्टली बेइज्जती हो रहा है। नहीं भाई, कब तक भाई, अभी कर लो। अरसल, जो भी नाम है आपका, अरसल परसल भाई, अभी क्या अभी एनरोल कर लो, क्योंकि बाद में फिर तुम्हारे जितना लेट करोगे टाइम तुम्हारा ही वेस्ट होगा। फिर बीच में आओगे बोलोगे भाई नहीं समझ आ रहा। आज का तो डेमो मिल गया, कल का नहीं बता सकता भाई। अच्छा भैया, मैं एक चीज के लिए बोल रहा था कि भाई एनरोल करने के लिए कुछ देना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, पैसे वगैरह कुछ? हाँ जी फीस होती है। मैं कह तो रहा हूँ वेबसाइट पे जाओ ना, गूगल पे अंडररेटेड कोडर लिखो, वेबसाइट में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। नहीं कर पा रहे तो मैं आपको भाई लिंक भेज देता हूँ यार आपको। हाँ जी बोलो भाई, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगी क्या? हाँ जी, रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगी। वेबसाइट पे जाओ आप, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं वेबसाइट पे, देखो ना। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम। 3 मंथ्स की लाइव क्लास होती है। आज ही तो बैच चालू है, 17 तारीख आज ही तो है भैया। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी जल्दी दिखाओ यार, क्या इशू करते रहते हो तुम भी यार, जोपिंग ब्रो। भैया ये लाइव सर्वर पे रन करवाते हैं ना, तो मतलब हाँ तो मुझे चाहिए वो, मतलब ओपन नहीं हो रहा है बस। ये क्या ओपन हो तो गया, सही चल इतना रहा है। ही लिखा हुआ आ रहा है। मतलब मुझे, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो जो ओपन करना है वो हो नहीं रहा है। मतलब VS कोड में जाओ, VS कोड में जाओ। यहाँ पे तुमने फाइल लिंक कर रखी है, ध्यान से पढ़ो पहले कौन कौन सी फाइल लिंक कर रखी है। 3 फाइलें लिंक कर रखी है तुमने। एक ही चीज़ तो लिखी है पोजनेट डेमो फ्रंट एंड में, यही तो दिख रहा है वहाँ पे। नहीं भैया, मतलब मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, मतलब जैसे कि मतलब मेरा नहीं है, मैं एक स्टार्टअप के साथ ही काम कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है, कोड वगैरह उन्होंने दिया है, तो उन्होंने बोला है कि मतलब ऐसा बनाना है कि पोज डिटेक्ट कर सके इंसान की। एमएल का प्रोजेक्ट है। अरे भाई तो उसके लिए एक आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी ना, ऐसे थोड़ी होगा। फ्रंट एंड पे आप कुछ शो ही नहीं करा रहे हो, आप बस जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे जा रहे हो। कुछ शो तो कराओ फ्रंट एंड पे, कैमरा ओपन कराओ, फ्रेम ओपन कराओ बंदे का। ये सब आपको देख देख के अभी बनाना पड़ेगा एज अ फ्रेशर,
क्योंकि हम भी जब अब तुम्हारी एज के थे देख के ही बनाते थे, किसी को पेट से नहीं आता, समझ रहे हो? तो रिसर्च करो, ठीक है? फ्रंट एंड पे ये कैमरा क्लास ओवर हो गई है। नहीं, हाँ जी बताओ क्या हो गया हितेश? मैं ये कह रहा था कि अब जैसे नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी, तो आप जब ऑफिस में हो तो एक बार जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले वो प्लीज सेंड कर दीजिएगा, हम पढ़ के आया करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं मैसेज कर दिया करूँगा, और जैसा कि अब बच्चे भी ठीक ठाक हो गए लाइव क्लास में, तो मैं पूरा बता दिया करूँगा कि आज किस बारे में पढ़ाई होने वाली है। मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया करूँगा, जिससे कि हर बच्चे को ये रहे कि आज किस बारे में क्लास होने वाली है। बहुत सही बताया आपने। ऐसे और भी चेंजेस के लिए आप लोग इम्प्रूवमेंट्स के लिए बता सकते हो, ठीक है, बेटरमेंट के लिए। भैया इज़ देयर एनी कूपन कोड? अभी तो यार कोई कूपन कोड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एकदम इससे सस्ता लाइव क्लास नहीं कर सकते, ऑलरेडी सस्ता हो रखा है। चलो और बताओ गाइस, और किसी को कोई क्वेश्चन है? कोई भी क्वेश्चन किसी के माइंड में? भाई सीजीपीए मैटर करता है प्लेसमेंट के लिए? यार देखो अगर प्रॉपर स्किल हो हमारे पास। मेरे 8.2 थे 8 सेमेस्टर के एवरेज, ठीक है, और मेरे दोस्त के 7 थे, हम दोनों की प्लेसमेंट सेम हुई। सीजीपीए कभी मैटर करता ही नहीं है। मैटर ये करता है कि तुम्हें एक जॉब मिल जाए कॉलेज में, बस। अगर तुम्हें जॉब मिल गई तुम सक्सेसफुल कंसीडर्ड हो, अदरवाइज़ तुम इंडियन मेंटालिटी को, अपने परिवार वालों को जानते ही हो, फिर वो कितनी गाली देंगे तुम्हें भर भर के, चाहे तुम्हारी 8 CGPA हो 10 CGPA हो, वो तो यही बोलेंगे कि देख शर्मा जी के लौंडे की जॉब लग गई, तेरी जॉब नहीं लगी। समझ रहे हो दोस्त? तो थोड़ा सा मैं कहूँगा ना कि हमारी जो सोसाइटी होती है ना, वो बेटा एजुकेशन सिस्टम भी फेल कर देती है। तो एजुकेशन सिस्टम पे ट्रस्ट मत करना, मेरे पे ट्रस्ट करना। चाहे तुम्हारे 6 CGPA भी हो ना, लेकिन अगर तुम जॉब कर रहे हो ना, कोई नहीं पूछने आ रहा तू क्या कर रहा है नहीं कर रहा, सब ये बोलेंगे महीने का कितना बना लेते हो बेटा, ठीक है? रियलिटी बता रहे हो भैया आप। अरे ऐसे ही होता है यार। आज हमसे लोग सीधा, आज मेरे से कोई भी इंसान बोलता है, मिलता है, कहता कार्तिक भाई महीने का कितना बना रहे हो, क्योंकि वो उसको जानना है, उसको ये जानना है कि ये लौंडा 10 चीज़ें कर रहा है, ये कितने पैसे बना ले रहा है, ये खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, कैसे कितना कर ले रहा है। वो ये थोड़ी पूछ रहा है कार्तिक भाई यार आपकी बॉडी नहीं है, मतलब कार्तिक भाई आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब थोड़ी जानना चाहता है। वो यही जानना चाहता है कि आप महीने का कितना बना ले रहे हो, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, कितना पैसा बना रहे हो। ये नहीं पूछ रहा कि आप दिखने में अच्छे लग रहे हो, आपकी बंदी है नहीं है, कॉलेज में आपने मज़े मारे नहीं मारे, कॉलेज में क्या CGPA थे, कौन से कॉलेज से बीटेक करी, 10th में कितने थे, 12th में 59% थे मेरे, कोई कॉलेज नहीं दे रहा था मेरे को एडमिशन। तो कोई नहीं पूछता भाई, ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछता, सब ये पूछते कार्तिक भाई महीने का कितना बना रहे हो। समझ रहे हो दोस्त? मुझे लगता है अब तुम होशियार हो, समझ गए होगे। भाई अगर हम ऑफलाइन इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल जब पूछता है ना इंटरव्यू CGPA वगैरह, अगर स्किल हो तो ले लेगा वो जॉब को। हाँ ले लेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बोलूँ, अगर अब CGPA सिर्फ 4 अब मैं तुम्हें दूसरी तरह से पेलता हूँ। अब देखो मेरे दोस्त, अभी तो मैंने तुम्हें बोल दिया CGPA मैटर नहीं करती, बट तुम्हें पता है इंडियन समाज इतना बेवकूफ़ हो चुका है कि इस बात का ना लोग फ़ायदा उठाएंगे। अभी जो मैंने बोल दिया ना CGPA मैटर नहीं करती, अब इस चीज़ को ना लोग अपने एक्सक्यूज़ के लेंगे। अरे कार्तिक भाई ने बोला है CGPA तो मैटर नहीं करती ही नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ना तुम यार CGPA मेंटेन कर रहे हो, ना तुम यार कोडिंग सीख रहे हो यार, फिर तो यार तुम किसी उसके नहीं हुए। समझ रहे हो मेरे दोस्त मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? बहुत लोग ना इसकी आड़ में झुक के एक एक्सक्यूज़ भी बना लेंगे कि यार बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने बोला है CGPA तो मैटर नहीं करती। अरे छोड़ो भाई, CGPA मैटर नहीं करती तो कुछ तो होगा तुम्हारे पास। तुम्हारी CGPA भी 6 है, कोडिंग भी तुम्हें 0 है, तो भाई फिर तुम क्या कर रहे हो? समझ रहे हो दोस्त? विजय चोपिंग ब्रो, मैं समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई कुछ तो अच्छा करो। समझ रहे हो? एक बात बोलूं भैया, एक वीडियो देखा था YouTube पे, वो बंदा